माता दी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करते हैं जय माता दी के साथ। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, ये स्तोत्र होता किसका है? देखो ये आपको दुर्गा सप्तशती में लास्ट में मिल जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जिसमें आता है शिवा उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, ऐसे शुरू होता है संस्कृत में। इसको संस्कृत में, हिंदी में, यहाँ तक कि ये पंजाबी में, मराठी में और भी कई भाषाओं में होता है। सबसे ज्यादा जागृत तो संस्कृत वाला ही होता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बिगिनर हो, संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जाके हिंदी जैसे मराठी, पंजाबी, इन भाषाओं में भी इसको पढ़ सकते हो। शुरुआत में तो इसको सुना भी जा सकता है। अभी मैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम तो बहुत गुप्त है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जो है ना, ये ऑलरेडी सिद्ध होता है। यानी कि जब आपने इसको जैसे ही पढ़ना शुरू करोगे ना, ये अपनी एनर्जी तभी से रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब मैं इसको कंपेयर कर दूं एक मंत्र से। देखो कोई भी मंत्र अगर आप जपते हो, जैसे कि अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, उसकी ऊर्जा को आप तक पहुंचने में लगभग 3000 मंत्रों की संख्या पर आपको जाप करना पड़ता है, तब जाके उसकी एनर्जी जो है आप तक पहुंचती है। या फिर कई लोग कहते हैं 1.25 लाख करने पर सिद्ध होता है, राइट? लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के आगे सिद्ध लगा है, कुंजिका स्तोत्रम जो है वो सिद्ध है, तो ऑलरेडी ही सिद्ध होता है। बल्कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम आपके नवार्ण मंत्र की एनर्जी को जल्दी अनलॉक करने में और पूर्ण तरीके से समझने में हेल्प करता है। देखिए किस प्रकार महानवार्ण मंत्र जो होता है या नवार्ण मंत्र जो होता है उसको किस प्रकार अनलॉक किया जाता है, वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बताता है। अगला पॉइंट जो मुझे आपको बताना वो ये है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में ये बात तक लिखी है कि अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, माफ कीजिएगा, दुर्गा सप्तशती में ये बात भी लिखी है कि दुर्गा सप्तशती का अगर आप कीलक भी ना पढ़ो, अर्गला स्तोत्र भी मत पढ़ो, अध्याय भी मत पढ़ो, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर लिया, तो ये अकेला ही काफी है आपको पूर्ण दुर्गा सप्तशती के फल को देने में। इसीलिए भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत बहुत अहम हिस्सा है हमारे दुर्गा सप्तशती का, और आप इसको अकेले अगर पढ़ना चाहते हो तो अकेले भी इसको पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करो ना, तो नवार्ण मंत्र के मतलब बताया गया, नवार्ण मंत्र के बीज का। उसमें लिखा है, देखो नवार्ण मंत्र में 3 बीज आते हैं, ऐम, ह्रीम, क्लीम। एम होता है माँ सरस्वती का, ह्रीम होता है माता महालक्ष्मी का, और क्लीम होता है माता काली जी का, यानी कि माँ चामुंडा का ये मंत्र है पूरा। तो इस मंत्र को समझाया गया है, एमकारी सृष्टि रूपाये, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमस्तुते। आगे भी चामुंडा चंड धाती चा, यंकारी वरदायनी, विच्चय चाभयता नित्यम, नमस्ते मंत्र रूपिणी। इस प्रकार बताया गया है कि एमकारी सृष्टि रूपाय, सृष्टि को रूप देने वाली ऊर्जा एम में है। सृष्टि को रूप यानी सृष्टि को बनाने की किसने बनाया है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की शक्ति कौन है? माता सरस्वती। तो माता सरस्वती के ज्ञान से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को बना सकते हैं। महालक्ष्मी जी के धन धान्य से ही पालन पोषण विष्णु जी करते हैं, और माता पार्वती यानी महाकाली माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप से ही जो हमारे शिव जी हैं वो संहार करते हैं। अब आ जाते हैं इसका पाठ किस प्रकार किया जाए। देखो सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि ये आपको जपना चाहिए नहीं, आप कंफ्यूजन में हो या कंफ्यूज हो, तो सबसे पहले तो टीवी पर, यूट्यूब पर, या फिर अपना नॉर्मल जाप करते करते इसको सुनना आप शुरू करो। आप सिर्फ बैठो, कान में लगाओ लीड या कुछ भी आप फोन में चलाओ, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का संस्कृत वर्जन सबसे पहले तो सुनना शुरू करिए। क्योंकि हम लोग संस्कृत को एकदम से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को संस्कृत में पढ़ना भी आसान है, हिंदी में पढ़ना भी आसान है। तो सबसे पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको सुनना शुरू करिए। आप बैठिए आराम से, और आराम से बैठकर सिर्फ इसको सुनिए। आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए। सुनने से क्या होगा, जब आप इसको सुनना शुरू करेंगे रोज, तो आप इसको हल्का हल्का आपको समझ में आएगा इसको किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस बीज को कैसे बोला जाता है, और किस प्रकार इसकी साधना की जाती है, ये आपको बताना होता है। अब सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की साधना कैसे की जाती है, इसका पाठ कैसा करना चाहिए। सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप फोन में या लैपटॉप में या टीवी में इसको सिर्फ और सिर्फ 1 बार या 2 बार दिन में सिर्फ सुनो। परिवार में सब लोग सुन सकते हैं। सुनने से इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है,
वैसे तो कुछ भी पॉजिटिव चीजें होती है उनको पढ़ने पर भी नहीं मिलता है, लेकिन वो हमारे कारणों से कुछ चीजें होती हैं कि हम नकारात्मक प्रभाव उससे ले लेते हैं। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप इसको सिर्फ सुनिए, आप आसन पर बैठो या नॉर्मल काम करते करते तो सुन सकते हो। अब जब आप 2-3-4 बार सुनेंगे, 15 दिन तक सुनेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसको पढ़ा किस प्रकार जाता है। आप चाहे संस्कृत में सुनिए, हिंदी में सुनिए, आमतौर पर संस्कृत में ही अवेलेबल होगा, बट हिंदी में भी हो सकता है, आपकी भाषाओं में भी हो सकता है। आप इसको आराम से बैठिए और सुनिए। सुनने से आपको पता लगेगा कि हर बीज को कैसे बोलना है, अंग कंग चंग तंग तंग पंग। तो वो जो लाइन गाती है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, एम कार्य सृष्टि रूपाये या क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी, इस प्रकार करके बहुत सारे बीज हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में। तो हर बीज की प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार की जाती है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद ना एक बार आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी भूल चूक या त्रुटि मेरे पढ़ने में हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। तो क्षमा प्रार्थना अगर आप पढ़ते हो तो इसका कभी भी गलत उच्चारण करने पर भी आपको इस प्रकार की नकारात्मक फल की कभी प्राप्ति होगी नहीं। अब आपको करना क्या होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना होता है। एक बार पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं कि कोई व्यक्ति अपने वाइफ की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का पाठ कर रहा था। पाठ करते करते उसने नोटिस किया कि मैं संकल्प लेके पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वाइफ की तबीयत खराब ही होती जा रही है, ठीक होने की बजाय। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो पाठ कर रहा है। तो वो बहुत परेशान होके माँ भगवती से गुस्से में बोल देता है कि आपके पाठ से तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे कोई लाभ नहीं मिला, देखो कितने बुरे हो आप, ऐसे करके वो कुछ भी बोल देता है। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है उस क्यों आ रही है, माँ भगवती स्वप्न में आती है और उस व्यक्ति को ये बात बताती है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप इसको जो पाठ का जो एक लाइन बोलते हैं ना कि भैरवी रक्षत, यानी कि भैरवी जो है वो मेरी पत्नी की रक्षा करे, इसको गलत बोल देती है और ये बोल देती है कि भैरवी भक्षत। तो रक्षत की जगह भक्षत बोल दिया। अब भक्षत बोलने से क्या हो रहा है, तो माँ कहती है कि तू भक्षत बोल रहा है, इस कारण से तबीयत खराब हो रही है। क्योंकि सिद्धियां होती है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की जो एनर्जी होती है ना, वो इसी प्रकार काम करती है। इस वजह से कहा जाता है कि किसी भी शास्त्र को, किसी भी मंत्र को, किसी भी चीज को गलत पढ़ने पर उसकी गलत फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। एकदम से देखो, एकदम से शुद्ध होना बहुत मुश्किल है, इस वजह से सुनो इसको, ताकि उच्चारण को समझो, किस प्रकार बीज बोलना है, आप रक्षत बोलना है, भक्षत बोलना है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, राइट। तो इस वजह से पहले अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, स्टार्टिंग में धीरे धीरे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको पढ़ना किस प्रकार शुरू करना चाहिए, देखो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को अगर आप पढ़ते हो ना, तो इसके साथ नवार्ण मंत्र का कॉम्बिनेशन इज वेरी 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 गुड। और जो लोग नवार्ण मंत्र करते हैं ना, उनके लिए भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले आपको आसन पर बैठना है और रोज 11 दिनों तक एक बार पढ़ने का आपको संकल्प लेना है, क्योंकि पहले आप टेस्ट करके देखोगे किस प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की एनर्जी आप पर रिएक्ट कर रही है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत पावरफुल स्तोत्र है, इसलिए इसको मानसिक नहीं किया जाता है, क्योंकि स्तोत्र है। स्तोत्र को हमेशा वाचिक यानी बोलकर किया जाता है, या फिर उपांशु कर सकते हो, विस्परिंग कर सकते हो, लेकिन बोलकर आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग जो लोग कहेंगे कि भैया मुझे तो नेगेटिविटी है और आपने बोलने को तो मना किया है, अब मैं क्या करूं, कर सकता हूं या नहीं। इस केस में आप अपने दोनों हाथों में 2 लौंग यहाँ 2 लौंग यहाँ, इस प्रकार आप मुट्ठी बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे माँ से कि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ने जा रहे हैं, माँ कोई भी नेगेटिविटी मेरे घर में तो आप दूर करना। प्रार्थना करने के बाद हाथों को इस प्रकार रखकर अपने लैप्स पर, अपने घुटनों पर आप पढ़ेंगे अच्छे से। पढ़ने के बाद आप उन दोनों को, जो आपने 2 लौंग यहाँ 2 लौंग यहाँ, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ रखा है लौंग का, वो कपूर के ऊपर रख के कटोरी में जलाकर बची हुई सामग्री को, जो राख बच जाती है क्लोव्स की, वो आप घर से बाहर फेंक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लश कर सकते हैं, बेसिन में डाल सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको हानि नहीं पहुंचाएगी, और बल्कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ने से आपके घर की और आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो रोजाना एक बार पढ़ने का और साथ में एक माला नवार्ण मंत्र करने का आप संकल्प लेकर 11 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को पाठ करके देखो कैसा इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ रहा है, किस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो मतलब अभी आपके लिए करना परफेक्ट नहीं है। अब ये क्या सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये प्रॉब्लम हो रही है आपके घर में नेगेटिविटी के प्रेजेंट होने से। और आप पता भी लगा सकते हैं आपके घर में नेगेटिविटी है नहीं, क्यों? क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम इतना पावरफुल है कि आग की तरह बरसता है आपके घर में नकारात्मकता पर। नकारात्मकता को जैसे ही दिक्कत होगी ना, वो आपको परेशान करने लगती है, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, क्योंकि वो आपको ऐसा एहसास दिलाना चाहती है कि क्योंकि आप नवार्ण मंत्र या क्योंकि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आपको।
इस वजह से आपको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपको प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ती है तो आप इसे छोड़कर लाइट मंत्र करो, ओम नमः शिवाय की साधना करो, और जब आपको लगे कि नकारात्मकता कम है तो आप इसको आराम से आगे पाठ कर सकते हो। एक एक बार हो गया तो आप 3-3 बार करके देखो, 11 बार भी कर सकते हो, या फिर नॉर्मल लाइफ में फिर डेली रूटीन में भी आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को एक बार पाठ करने का नियम तो बना ही सकते हैं। लेकिन किसी घर में नेगेटिविटी और चाहता है कि भैया मुझे करना है, तो लॉन्ग वाला मेथड करो, इससे घर में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, नेगेटिविटी भी दूर चली जाएगी, ऑरा भी क्लीन हो जाएगा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ भी हो जाएगा और आप आगे भी बढ़ जाओगे। तो ट्रस्ट मी, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम बहुत पावरफुल है।